हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम लोग एयर फ्लो के बारे में। तो बिफोर आई डाइव इनटू द ट्यूटोरियल लेट मी ब्रीफ यू अबाउट व्हाट एयर फ्लो एक्चुअली इज। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई वेब एप्लीकेशन या कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन या किसी भी तरीके की एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम ना क्या करते हैं, उसको मल्टीटास्किंग परफॉर्म करने के लिए, मल्टीटास्किंग उसमें इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्रोन जॉब पीछे लगा देते हैं। ठीक है ना, एक अलग से स्क्रिप्ट तैयार करेंगे जहां पे हम कुछ फंक्शंस डिफाइन करेंगे। ठीक है, और वो क्रोन जॉब क्या करती रहेगी, वो हर एक मिनट में या एक पर्टिकुलर टाइम पे ट्रिगर करेगी और आपके डेटाबेस को अपडेट कर देगी, या फिर कोई पर्टिकुलर फंक्शन जो आप वेब एप्लीकेशन से परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो परफॉर्म करेगी, ताकि वेब एप्लीकेशन का ज्यादा टाइम खराब ना हो। ठीक है, तो बेसिकली टाइम बचाने के लिए हम लोग ना क्रोन जॉब यूज करते हैं एज अ ट्रिगर, जो कुछ फंक्शंस को एग्जीक्यूट करती है ताकि एक पर्टिकुलर चीज या डेटाबेस अपडेट हो सके, एक पर्टिकुलर चीज अपडेट हो सके, या कुछ भी फंक्शन, एक्स्ट्रा फंक्शन जो हम वेब एप्लीकेशन से परफॉर्म नहीं करवाना चाहते वो चीज वो एग्जीक्यूट कर सके। अब सोचिए आपके पास ऐसी 100 फंक्शंस हैं या 1000 फंक्शंस हैं। ठीक है, एक फंक्शन को हम लोग एक डेटा पाइपलाइन लेके चलते हैं, तो आपके पास 100 पाइपलाइंस हैं या आपके पास 1000 पाइपलाइंस हैं। तो आप 1000 क्रोन जॉब्स थोड़ी ना बनाओगे। आप क्या करोगे, सारी की सारी चीजें एक फाइल में डाल दोगे और आप कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाना चाहोगे कि वो जो सारे फंक्शंस हैं या उस फाइल के अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करती चली जाए। ठीक है, तो एयर फ्लो हमें वही चीज ऑटोमेट करने की पावर देता है। ठीक है, तो क्रोन जॉब्स, अगर आपके पास 100 या 1000 पाइपलाइंस हैं, अब आपको 100 या 1000 क्रोन जॉब्स लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल एयर फ्लो का यूज कर सकते हो उन सारे पाइपलाइंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब वो चीज होगी कैसे, वही चीज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले एयर फ्लो का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि इसको सेटअप कैसे करें। तो अगर भाई आप लोग विंडोज डिवाइस यूज कर रहे हो तब थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, लेकिन उस मुश्किल का सॉल्यूशन भी आपको इस नोटपैड फाइल में मिल जाएगा। तो क्या करना है, आपको सिंपल सा पावर शेल ओपन करना है। ठीक है, ये पावर शेल होता है, आपको पता ही होगा। पावर शेल ओपन करने के बाद सबसे पहली कमांड जो आपको फायर करनी वो है WSL -- इंस्टॉल। तो ये क्या कर देगा, ये भाई एक उबंटू का एनवायरनमेंट आपके पावर शेल के थ्रू आपके विंडोज के ऊपर इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, जिसको आप लोग यूज कर सकते हो एयर फ्लो को सेटअप करने के लिए। अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, WSL -- अपडेट, आप अपडेट करिए अपने उबंटू को। और जैसे ही आपकी ये दोनों कमांड चल जाती हैं, इसके बाद आप अपने पैकेजेस अपडेट करो उबंटू के, फिर ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लो इस कमांड के थ्रू। ठीक है, और थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपरली दिखाई दे। फिर आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए पाइथन इंस्टॉल कर लो, लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लीजिए, वो किसी भी नाम का हो सकता है। इन माई केस इट इज airflow_venv। फिर उस एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने के लिए आप सिंपल सा ये कमांड चला लीजिए। ठीक है, अब आती है भाई एयर फ्लो इंस्टॉल करने की बारी। तो एयर फ्लो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये एयर फ्लो वर्जन क्या होना चाहिए, पाइथन वर्जन। ठीक है, और एक कांस्टेंट URL, कहां से एयर फ्लो पिक करके आएगा। इसके बाद आप सिंपल सा इंस्टॉल कर लीजिए एयर फ्लो विद हेल्प ऑफ दिस कमांड। और फिर एयर फ्लो एक बार आपका इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपको डेटाबेस इनिशियलाइज करना पड़ेगा। डेटाबेस कैसे इनिशियलाइज करेंगे, आपको ये कमांड फायर करनी पड़ेगी, airflow db-init। क्योंकि आपने एयर फ्लो इंस्टॉल कर लिया है तो योर उबंटू सर्वर विल नाउ रिकॉग्नाइज दिस कमांड एयर फ्लो, है ना।
इसके बाद आप एक अकाउंट बना लीजिए इस कमांड के थ्रू, और याद रखिएगा इस कमांड में जो भी यूजर नेम आप डिफाइन कर रहे हो वो यूजर नेम आपको याद रखना है, ताकि एयरफ्लो के इंटरफेस पे लॉगिन करते वक्त आप इसी यूजर नेम को यूज कर सको। ठीक है, जैसे ही आप ये कमांड चलाओगे आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, आप पासवर्ड डिफाइन करो, फिर यही क्रेडेंशियल्स आपको याद रखने हैं, ताकि आप जब एयरफ्लो आपकी उबंटू पर एक्टिवेट हो जाए और आप लोकल होस्ट पर अपने विंडोज पर एयरफ्लो एक्सेस करो, एयरफ्लो का पैनल एक्सेस करो अपने ब्राउजर पे, तो आपको यही यूजर नेम पासवर्ड वहां पे डालना होगा। इसके बाद एयरफ्लो का आप वेब सर्वर ऑन कर लीजिए। कैसे ऑन करेंगे? सिंपल ये कमांड चलाइए, आपका वेब सर्वर ऑन हो जाएगा। इसके बाद आपको शेड्यूलर भी ऑन करना पड़ेगा। शेड्यूलर बहुत इंपॉर्टेंट है एयरफ्लो में। शेड्यूलर आप ये समझ लीजिए जान है एयरफ्लो की, ठीक है ना। तो वो कैसे ऑन करेंगे? आप दूसरा टर्मिनल खोलिए। अब अगर आप यहां पे देखें मेरी विंडोज पर, तो यहां पे मैंने दो टर्मिनल ओपन कर रखे हैं। ये वाला है एक, ठीक है, और एक है हमारा ये वाला, ठीक है, ये मेन है। इसको तीसरे को मैं बंद कर देता हूं, एक मिनट रुकिए। अच्छा, तीसरा मैंने शायद इसलिए रख रखा है ताकि मैं आपको वो डैग का एग्जीक्यूशन दिखा सकूं, रिजल्ट दिखा सकूं उस डैग का जो हम क्रिएट करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, सो while you are installing airflow you have to open two terminals, two PowerShell terminals. Once you are done with installing airflow on through the first, and you are done with running this airflow, where is that airflow server, with the help of this command, आपको क्या करना है? आपको दूसरे ब्राउजर पे आना है और आपको सिंपल सा ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है, WSL इंस्टॉल। क्योंकि WSL ऑलरेडी आपके पे इंस्टॉल्ड है, उबंटू ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो वो डायरेक्टली आपको ना उबंटू के अंदर ले जाएगा कुछ इस तरीके से। मैं दिखा देता हूं एक बारी। लेट मी जस्ट क्लोज दिस एंड देन लेट मी रीओपन द PowerShell। सो आई एम गोइंग टू ओपन इट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, और आपको भी यही करना है। याद रखिएगा एडमिनिस्ट्रेटर की तरह ही खोलना है। अब अगर मैं WSL इंस्टॉल ये कमांड यहाँ पे कॉपी करके सिंपल सा पेस्ट करता हूं, तो क्या होगा? क्योंकि उबंटू ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये मुझे उबंटू के अंदर ले जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है? एयरफ्लो शेड्यूलर मुझे एक्टिवेट करना है। तो सबसे पहले मुझे अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरा ये वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया, और फाइनली मैं एयरफ्लो शेड्यूलर से एयरफ्लो शेड्यूलर को चला लूंगा। ये देखिए मेरा एयरफ्लो शेड्यूलर चल गया। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे एयरफ्लो शेड्यूलर चल रहा है, और इस वाले PowerShell पे मेरा एयरफ्लो एक्टिवेट हो चुका है, उसका सर्वर एक्टिवेट हो चुका है। अब चलते हैं हम डायरेक्टली ब्राउजर पे। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, सो सी एयरफ्लो, आई एम एबल टू एक्सेस द एयरफ्लोज पैनल। नाउ लेट मी टेक यू इनसाइड द पैनल। सो एडमिन एंड देन गौरव 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारा एयरफ्लो का पैनल है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम लोग वापस से टर्मिनल के अंदर। तो ये आपका टर्मिनल यहां पे, ठीक है। तो है क्या, हमारे पास ना ऑलरेडी एक फाइल क्रिएटेड है। मैं तीसरे टर्मिनल के अंदर जा रहा हूं अब। वो है मेरा यहां पर। तो अगर आप देखो मेरे पास एक फाइल क्रिएटेड है, फाइल क्रिएशन dag.py, जिसको मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है अपने VS कोड में। ठीक है ना। अब यहां पे हम लोग लिखना शुरू करेंगे एयरफ्लो के डैग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक डैग क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट करा लेते हैं सारी। ठीक है जी, एयरफ्लो पहली लाइब्रेरी जो हमें इंपोर्ट करानी है। फिर एयरफ्लो से हम लोग डैग इंपोर्ट करा लेते हैं। डैग स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग ऑपरेटर इंपोर्ट करा लेते हैं। तो एयरफ्लो के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, बैश ऑपरेटर है, पाइथन ऑपरेटर है। तो बेसिकली अगर आपको कोई फंक्शन क्रिएट करना है, पाइथन ऑपरेटर यूज कर सकते हो। अगर आपने 3 फंक्शंस क्रिएट करे हैं, ठीक है मानिए, और आपको चाहिए कि आप डिपेंडेंसी अपने हिसाब से डिफाइन कर सको उन टास्क के बीच में, उन फंक्शंस के बीच में,
तो आप बैश ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिलहाल यहाँ के लिए हम लोग इस एग्जाम्पल के लिए जो हम इस वीडियो में लेने वाले हैं, हम लोग पाइथन ऑपरेटर ही यूज करेंगे। इसके बाद आ जाता है हम डेट टाइम पर, ठीक है। डेट टाइम इंपोर्ट कर लिया हम लोगों ने। फिर एक मॉड्यूल है एफपीडीएफ। ये सबसे पहले देखिए, जो भी मॉड्यूल आप लोग यहाँ यूज करेंगे, मेक श्योर कि आप उनको सबसे पहले पावर शेल के थ्रू उबंटू पर इंस्टॉल कर लें, नहीं तो होगा क्या, आपका एयर फ्लो एरर दिखा देगा, ठीक है। एयर फ्लो एरर कैसे दिखाएगा, यहाँ पे पैनल पे सबसे ऊपर ना कुछ वार्निंग आ जाएगी आपको लिखी हुई, ठीक है। तो वो एरर ही है, वो रेड में आएगा, तो एरर ही है। उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए आपको ये लाइब्रेरीज, जो भी लाइब्रेरीज आप इंस्टॉल, जो भी लाइब्रेरीज आप अपने फंक्शंस के लिए या डैग के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज करोगे, वो आपको सबसे पहले इंस्टॉल करनी होगी, ठीक है। तो एफपीडीएफ हम लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो नहीं आएगा कोई भी एरर। ओएस बाय डिफॉल्ट आता ही है। एक दूसरी लाइब्रेरी है डॉक्स, जो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी फॉर रीडिंग द डॉक्यूमेंट्स, वी यूज इट। नाउ कम्स डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स ऑफ डैग। तो सबसे पहले डैग को क्रिएट करने के लिए ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो हमें पास करने होते हैं, ठीक है। वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया डिफॉल्ट अंडरस्कोर आर्क्स, और यहाँ पे हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं डिक्शनरी। इसके अंदर हम सारे आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। सबसे पहला हो जाएगा हमारा ओनर, ठीक है। तो ओनर आप कुछ भी अपना नाम दे दो, आप कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने एयर फ्लो दे रखा है, आप अपना नाम भी दे सकते हैं, किसी और का नाम भी दे सकते हैं। यहां से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है, ओनर के थ्रू। इसके बाद डिपेंड्स ऑन पास्ट। क्या अगर कोई, मान लीजिए आपने 3 फंक्शन डिफाइन करे या 3 टास्क डिफाइन करे और एक टास्क फेल हो गया, क्या आप चाहते हैं कि जब वो रीरन हो तो प्रीवियस फेलियर शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन? अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो फॉल्स कर दीजिए, चाहते हो तो ट्रू कर दीजिए, ठीक है। स्टार्ट डेट, आपका ये जो क्रोन है, क्रोन जॉब है, या ये जो आपका डैग है, ये आप कब चाहते हो कि स्टार्ट हो। अगर आपने कोई पास्ट डेट डिफाइन कर दी, तो जैसे ही आप इसको रन करोगे फाइल को, ऑटोमेटिकली आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपने फ्यूचर डेट डिफाइन करी, तो ये उसी डेट पर एक्टिवेट होगा जो तारीख आपने डाली है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं रीट्राइज। अगर कोई टास्क फेल हो गया, तो आप क्या चाहते हैं, कितनी बार एयर फ्लो उसको रीट्राई करे, रन करने का, रीरन करे, ठीक है। तो ये रीट्राइज के लिए आ गया। रीट्राई डिले, एक टास्क फेल हो गया, मैं चाहता हूं 5 मिनट बाद एयर फ्लो दोबारा उसको चेक करे, क्या वो सही से चल सकता है या नहीं, ठीक है। तो एक बार ही रीट्राई करेगा ये फेलियर के लिए, ठीक है। ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स हो गए। इसके बाद आते हैं हमारे डैग पर। अब हम डैग डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू डिफाइन द कंटेक्स्ट मैनेजर, और यू कैन से द ऑब्जेक्ट, डैग ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग डैग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। डैग इज इक्वल टू, इसके बाद डैग जो हम लोगों ने ऊपर इंपोर्ट करा रखा है, इसको यहाँ पे लेके आ गए। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं पैरामीटर्स, ठीक है, डैग के लिए। सबसे पहले आ जाता है फाइल क्रिएशन टास्क, ठीक है। एक हम लोगों ने डिफॉल्ट नाम दे दिया फाइल क्रिएशन टास्क, आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं आप अपने डैग को। इसके बाद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कहां से पिक करेगा, ये इस डिक्शनरी से पिक करेगा, ठीक है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स ये डिफॉल्ट आर्क्स नाम की डिक्शनरी से पिक करेगा, जो हमने यहां पे डिफाइन करी है। इसके बाद एक डिस्क्रिप्शन दे दिया, नॉर्मल डिस्क्रिप्शन अपने डैग के लिए, कि भाई क्या करेगा ये डैग। इसके बाद शेड्यूलर इंटरवल, कब कब आप चाहते हैं कि आपका डैग एग्जीक्यूट करे एयर फ्लो के द्वारा। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये डेली करे, तो आप यहाँ नन की जगह ना कोलन डबल सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में @ डेली लिख दीजिए। आप चाहते हैं हर घंटे एग्जीक्यूट करे, तो आप @ आरली लिख दीजिए। इसी तरीके के बहुत सारे शेड्यूलर इंटरवल के लिए हमारे पास वैल्यूज हो सकती हैं, होती हैं, जो आप एयर फ्लो के डॉक्यूमेंटेशन पेज पे देख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने डैग डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नीचे टास्क क्रिएट करेंगे अब हम, ठीक है। सबसे पहला टास्क हमारा ये होगा कि भाई हमें एक फंक्शन चाहिए जिससे हम लोग एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकें, नोटपैड टाइप ऑफ फाइल। तो अगर आप यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं आपको ले जाऊं, मैं ls करता हूं, तो आप देखिए यहां पे सिर्फ एक फाइल है इस वाले फोल्डर के अंदर, डैग्स फोल्डर के अंदर, ठीक है। लेकिन जब हमारा डैग पूरी तरह एग्जीक्यूट हो जाएगा, आप देखोगे हमारे पास 2 या 3 फाइल आ गई हैं।
डॉक्स फाइल भी आ गई, पीडीएफ भी आ गई, टेक्स्ट भी आ गई। वो कैसे आएगी मैं बताता हूँ। सबसे अब हम टास्क क्रिएट करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो पहला टास्क होगा हमारा, एक फंक्शन एक ऐसा डिफाइन करेंगे हम जिसके थ्रू एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करी जा सके। तो भाई ये हम लोगों का फंक्शन हो गया विद ओपन gaurav.txt ws file.write, so I'm going to write this content in the file। इसके बाद हम लोग एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं जिसके थ्रू हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सके। तो हम लोगों ने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है, हेडर दे दिया, इसको पैराग्राफ ऐड कर दिया डॉक्यूमेंट के अंदर और सेव कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं जिससे हम एक पीडीएफ क्रिएट कर सके। तो हम लोगों ने पीडीएफ नाम की लाइब्रेरी उठाई। इसके बाद हम लोगों ने पेजेस ऐड करे और उसके बाद फॉन्ट साइज सेट करा, सेल में हम लोगों ने ये चीज डाल दी, ठीक है। आउटपुट हमारा gaurav.pdf हो गया। तो हमारे पास अब 3 टास्क के लिए 3 अलग अलग फंक्शंस हैं। अब देखिएगा हम लोग इनकी डिपेंडेंसी कैसे डिफाइन करते हैं। मैं चाहता हूं कि भाई ये जो डैग है जो हम लोगों ने क्रिएट करा है, ये सबसे पहले इस टास्क को एग्जीक्यूट करे, फिर इस टास्क को एग्जीक्यूट करे, फिर इस टास्क को एग्जीक्यूट करे। लेकिन डिपेंडेंसी डिफाइन करने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पाइथन ऑपरेटर्स का यूज करना पड़ेगा। किस तरीके से यूज करेंगे, इस तरीके से। तो सबसे पहले हमारा क्या है, टेक्स्ट फाइल है। तो कोई भी फंक्शन आप अगर डिफाइन करते हो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, तो उसको कॉल करने के लिए ना आपको पाइथन ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है डैग के अंदर। जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। इसके बाद हम लोगों ने एक टास्क आईडी डिफाइन कर दी। टास्क आईडी क्या हो गई हमारी, क्रिएट टेक्स्ट फाइल, ये वाली। आप चाहें तो इसको कुछ और भी नाम दे सकते हैं, ये सिर्फ इसलिए कि भाई आपको फेलियर और सक्सेस का पता चल जाए टास्क आईडी के थ्रू। इसके बाद पाइथन कॉलेबल, कौन सा फंक्शन आप कॉल करना चाहते हो पाइथन ऑपरेटर के थ्रू इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो हम लोग ये करना चाहते हैं। फिर हम लोग फाइनली डिफॉल्ट एक चीज होती है डैग, ठीक है। तो हम लोगों को ये जो हम लोगों ने डैग का ऑब्जेक्ट या कंटेक्स्ट मैनेजर यहाँ डिफाइन कर रखा है, वो यहाँ पे कॉल करना पड़ता है पाइथन ऑपरेटर्स के अंदर, ठीक है। तो ये 3 पैरामीटर्स आप पास कर दीजिए, आपका ये टास्क बनके पूरी तरीके से तैयार हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे टास्क की तरफ। तो जैसे हम लोगों ने टेक्स्ट के लिए बनाया, वैसे ही हम लोग वर्ड के लिए भी बना देंगे और वैसे ही हम लोग पीडीएफ के लिए भी बना देंगे, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो हमारे फंक्शंस तैयार है, हमारे तीनों पाइथन ऑपरेटर्स जो कि हमारे फंक्शंस को कॉल करेंगे वो भी तैयार है। अब आती है नेक्स्ट चीज, वो है डिपेंडेंसी को सेट करना। तो हमारे पास होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट बिट ऑपरेटर, है ना, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। उससे हम लोग डिपेंडेंसी सेट कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करा है, मैं अपने डैग को बता रहा हूं कि भाई आप क्रिएट टेक्स्ट टास्क एग्जीक्यूट करना, फिर उसके बाद क्रिएट वर्ड टास्क एग्जीक्यूट करना, फिर उसके बाद क्रिएट पीडीएफ टास्क एग्जीक्यूट करना, ठीक है ना। तो अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तभी डैग इसके ऊपर जाएगा, नहीं तो डैग इन दोनों के ऊपर नहीं जाएगा। अगर ये फेल हो गया, सपोज करिए ये सक्सेस हो गया और ये फेल हो गया, तो डैग इसको भी एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। इट विल नॉट एग्जीक्यूट दिस क्रिएट पीडीएफ टास्क, ओके। तो इस तरीके से आप डिपेंडेंसी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद ठीक है, ये हमारी टास्क डिपेंडेंसी हो गई। अब अगर मान लीजिए आप डिपेंडेंसीज डिफाइन नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि इंडिपेंडेंटली ये टास्क को रन करे, तो भाई आप ये तीनों, ये जो लाइन है लास्ट में, ये हटा दो, आपके टास्क इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब चाहे ये फेल हो चाहे ये फेल हो, डैग हमेशा तीनों को ही एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरी फाइल तैयार है। अब हम आ जाते हैं एयर फ्लो के पैनल पर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लॉग इन क्रेडेंशियल्स से, आपको याद होगा हम लोगों ने लॉग इन क्रेडेंशियल्स की बात करी थी जब हम लोग इंस्टॉलेशन प्रोसेस को समझ रहे थे। तो वही लॉग इन क्रेडेंशियल्स अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। लेट मी सी इफ आई कैन लॉग इन इनटू द एयर फ्लो पैनल और नॉट। सो सक्सेसफुली लॉग्ड इन। अब हम लोगों की फाइल का नाम क्या है, आप ये देखिए, फाइल क्रिएशन डैग। तो इसी नाम का एक डैग ना आपको यहाँ पे मिलेगा, देखते हैं कहाँ पर है। तो ये अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है। हम लोगों को एफ सीरीज ढूंढनी है, तो देखिए
फाइल क्रिएशन टास्क। अब मैं इसके ऊपर आ जाता हूं, ठीक है ना। ऑलरेडी रन कर चुका था ये मैं पहले, अब मैं आपके सामने रन करूंगा, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं ग्राफ में देखूं, हम लोगों ने 3 टास्क बनाए थे। अगर आप ग्राफ में आएंगे तो आपको तीनों ही टास्क यहां पे दिख जाएंगे, ठीक है ना। पाइथन ऑपरेटर एंड दिस पाइथन ऑपरेटर फॉर क्रिएट पीडीएफ, ठीक है ना। अब हम लोग इसको ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर कैसे करेंगे, बहुत आसान है, सिंपल सा। आप ये प्ले बटन प्रेस करिए, ये ट्रिगर हो गया। और ये देखिए, ये दूसरी बार ट्रिगर हो रहा है। अब ये हो गया हमारा ट्रिगर। अब आप इसके ऊपर अगर होवर करेंगे तो आप देखिए ऑल सक्सेस, मतलब ये तीनों ही टास्क हमारे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिए हैं डैग ने। अब हम चलते हैं डायरेक्टली अपने पावर शेल के अंदर, यानी कि यहां, ठीक है। तो पहले सिर्फ हमारे पास एक फाइल थी। अगर अब मैं ls करूं, maybe there is some issue because of which the files are not getting created now, because before this lecture I created the files and I just removed them, right, so that I could show that how the files gets created through this DAG code. But no problem, you can try out this code and then you can let me know your feedback in the comment section. This is it from my side in this lecture. I hope you guys enjoyed this one. Bye bye, take care and have a great day ahead, guys.